हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमितीय का परिचय, जो कि आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। मैं मलिक और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिग बेंचर। तो चलिए भाई, पार्ट सेकंड का फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम बोले तो हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम देखें तो सब कुछ यहाँ पर रेडीमेड है, मेड बाय मी। तो चलिए यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने का काम रहेगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, बोले तो त्रिभुज बना हुआ है। और त्रिभुज भी जो बना हुआ है उस पर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसको क्या कहते हैं? हम इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर देखें तीन साइडें यानी कि तीन भुजाएं हैं और उस पर प्यारे प्यारे से नाम लिखे हुए हैं। उस नाम को हम समझते हैं। तो 90 डिग्री के सामने अगर कोई साइड है तो उसको हम कहेंगे कर्ण, और इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस। अच्छा सा नाम है, छोटा सा, ठीक है, ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा होगी, साइड होगी, उसको कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये थीटा लिया गया है। अब थीटा का मतलब कोई एंगल हो सकता है। फिलहाल अभी हमने वो एंगल नहीं लिखा है, यहाँ पर थीटा लिख दिया। और इसकी जगह 30 डिग्री हो सकता है, इसकी जगह 60 डिग्री हो सकता है, इसकी जगह 45 डिग्री हो सकता है, इसकी जगह 90 डिग्री हो सकता है। नहीं भाई, 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पर 90 डिग्री सिर्फ यही होगा, इसी को वक्त दिया गया है। और यहाँ 90 डिग्री से छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, 90 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर थीटा है तो उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम कहेंगे लंब, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। याद रह जाएगा भाई। और जो बेचारी बची खुची सी जो साइड है ये तीसरी की, वो हमारी क्या होती है? आधार, बोले तो बेस। क्लियर हो गया? अब हमने थीटा यहाँ लिया था तो उसके सामने वाली साइड थी परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ हो जाए तो फिर क्या होगा? वो ये होगा। अब देखें कैसे क्या करना है इसका। अगर आप देखें तो यहाँ पर तो 90 डिग्री है, कहानी होगी वही है। सामने वाला भाई सब जी हमारा कर्ण ही कहलाएगा, यानी कि हाइपोटेनस। और थीटा ये हो गया। तो मैंने अभी कहा था कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो अब ये हमारा लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। अब देखें यहाँ पर भी थीटा इधर था तो सामने वाली साइड रूल वही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ थीटा है, सामने वाली साइड रूल वही फॉलो हो रहा है कि ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। और बची खुची यहाँ पर आधार, बोले तो बैस हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई भाई कि 90 के सामने वाली जो भी साइड होगी हाइपोटेनस होगी, कर्ण होगी। और थीटा जहां पर भी ले आप बची यहाँ पर, या तो इस कोने में होगा या इस कोने में, कोई दो में से एक कोने में होगा। तो जहां पर भी थीटा होगा उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। आप यहाँ देख लें, यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बचा खुचा बेस आधार कहलाएगा। अब हमारे जो पाइथागोरस भाई साहब थे उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने बोला कि जो हाइपोटेनस है उसका अगर स्क्वायर किया जाए। देखिए इसका हाइपोटेनस का h ले लिया मैंने, यहाँ से शॉर्ट में कर दिया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर कर दो और उधर आधार का स्क्वायर कर दो और इधर से लंब का स्क्वायर करके अगर जोड़ डालेंगे तो ये दोनों साइड क्या हो जाती? इक्वल हो जाती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, यहाँ तक छापा आप। तो चलिए भाई, अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम बोले तो पाइथागोरस प्रमेय को सीख लिया। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो क्या है? ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज, बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात। और आप देखेंगे तो वापस वही प्यारा सा हमारा फोटो बना हुआ है, मतलब कि वापस इसी फोटो से हमें खेलना है। तो देखें इस फोटो के अंदर तो आपको अच्छे से पता है ये 90 डिग्री है और ये हमने यहाँ पर एक थीटा ले लिया। और ये जो हम रूल सीख रहे हैं, मैं इसको क्या कहता हूँ? SCT रूल कहता हूँ। सिर्फ मैं कहता हूँ, आप भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, अब होता क्या है इसको आप समझे। तो ये लिख रखा है LAL KKA और यहाँ लिख रखा है PBP HHB। अब ये क्या भला है भाई? ये देखा जाए तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये देखे तो
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ही बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप इसको समझ सकते हैं, मतलब कि ये याद रह जाएगा आपको। तो इसको हम कहेंगे लाल बटा कक्का। क्या कहेंगे? लाल बटा कक्का। और इसको हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित P4, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, S से हर, फिर बोले। और यहाँ पर आ जाता है सोना चांदी तोले, यानी कि हमारा SCT रूल यहाँ पर आ जाता है। अब ये SCT है क्या भला? तो S4 है हमारा साइन, C4 है हमारा कोस, और T4 है हमारा टेन यहाँ पर, इसलिए इसका रूल का नाम भी SCT है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है इस फोटो को लेकर के, तो कैसे करेंगे कि जो साइन थीटा होता है हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग होता है L/K। ये सबसे पहले हमारा साइन होता है। तो देखो भाई, L/K हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा? देखो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हो जाता है कर्ण, ये लिख दिया मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा? ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और थीटा अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर। और बचा खुचा बेचारा यहाँ पर आधार, A फॉर आधार और B फॉर बेस। तो ध्यान रखना भाई। अब यहाँ से L/K हो गया, तो हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा? P/H। तो देखो मैंने दोनों लिखा है, बट जब आप छापेंगे तो हिंदी मीडियम वाले सिर्फ L/K नोट करना और इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ P/H करना। कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अब अगर हम देखें तो P जो है हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये रहा हमारा P यानी कि लंब, वो BC है, ये मैंने BC लिख दिया। और K फॉर कर्ण होता है, H फॉर हाइपोटेनस, तो ये हमारा AC हो गया। फिलहाल BC और AC की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, जैसे ही वैल्यू का पता लगेगा हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सिंपल, ठीक है। आगे चलें अब कॉस थीटा की तरफ। तो ये तो हो गया हमारा एस भाई साहब। अब C यहाँ देखेंगे तो क्या है? A/K, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखें तो P/H हो जाएगा। तो B/H हो चुका है। तो हम यहाँ पर देखें तो आधार यानी कि बेस क्या है? AB है, तो AB लिख सकते हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा ट्राइंगल है इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम। तो H यानी कि कर्ण है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। सिंपल कहानी चल रही है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद देखें तो हमारा T यानी कि कर्ण, ये हमारा टेन जो हमारा होगा, और जो टेन है वो होता है L/A, यानी कि लंब और आधार। और यहाँ देखें तो P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ध्यान रखना है। तो P यहाँ पर है हमारा BC और बेस क्या है? AB। तो भाई सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको फोटो दिया जाएगा और कहा जाएगा ये निकाले, तो निकाल लेंगे। ये हमारे रेशोज होते हैं, देखिए डिवाइड में है ना, इसी को तो रेशोज कहा जाता है, अनुपात। अब देखो कोसेक बच रहा है, सेक बच रहा है और कोट बच रहा है। अगर इसको समझना है तो पार्ट फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई करके अपना भाई साहब जी एक बटन है उस पर क्लिक कर देना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। असल में होता है क्या है, ये इसका ऑपोजिट होता है। अभी तो आप ये जान लीजिए इसका ऑपोजिट होता है, और रीज़न देखना है, ट्रिक समझना है तो पार्ट फर्स्ट पर पहुंच जाना। तो देखिए कोसेक इसका ऑपोजिट होता है, तो इसको पूरा उलट पुलट सुलट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। तो BC/AC है, तो ये हो जाएगा AC/BC, यानी कि जो आपका हाइपोटेनस है वो ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर है नीचे आ जाएगा। बोले तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे। क्लियर, समझ में आ गई भाई आता आपको। अब सेक देखें तो कोस का ऑपोजिट हो जाएगा, तो AC/AB हो जाएगा। और लास्ट में टेन का ऑपोजिट कॉट होता है, तो AB/BC। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? छापे से। चलिए भाई, ट्राइग्नोमेट्री रेशो बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से सीख लिए, समझ में हमें आ गए। तो जब समझ में आ गए तो डरना क्या, प्रॉब्लम आपके सामने है, आपको इसको सॉल्व करना है, वो बताना है हम सीख चुके हैं सर। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम नोट करेंगे,
फिर उसके बाद पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आंसर आप वीडियो प्ले करके देखेंगे सही है या गलत, और मैं उम्मीद करता हूँ सही होगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। 10p माइनस कोट r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या बनेगा। उसके लिए एक प्यारा सा फोटो बनाकर यहाँ पर दिया है, यानी कि इसी की हेल्प लेंगे अपन यहाँ पर। अब देखें तो इस फोटो के अंदर PQR 3 साइडें दी हुई है, और अगर देखें तो 2 साइडें हमें गिवन है, दी हुई है, तीसरी गायब है। ये हमारी जो साइड है ना, ये गायब है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा, ये वाली जो साइड है गायब है, इसको बुलाना पड़ेगा, यानी कि ये क्या होगी, इसकी वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। अब वो वैल्यू यानी कि ट्राइंगल PQR के अंदर हम देखें तो कैसे पता लगाएंगे। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वो जो हमने पढ़ा था ना पाइथागोरस भाई साहब, उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहा था उन्होंने कहा था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में भी लिख दे, वरना हिंदी मीडियम वाले पूरा मान जाएंगे। होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हाइपोटेनस, आप जानते हैं 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, फिक्स है। तो ये 13 का स्क्वायर। बेस अगर हम देखें, ये हमारा बेस ले लें अगर, तो QR होगा, अभी वैल्यू नहीं है। और परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ये हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 बनेगा, पता होगा आपको अच्छे से, सिंपल है। और QR स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बनेगा। नहीं पता तो 12 × 12 कर लेना। अब यहाँ देखें तो 144 इधर कुदा देता हूँ मैं, तो वो माइनस में चला जाएगा, और ये QR स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 25, यानी कि QR स्क्वायर। स्क्वायर से इधर रूट बनेगा, और रूट 25 हमारा होता है 5। तो QR की वैल्यू आ गई भाई साहब जी 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम देखें तो 10p और कोट r हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 10p की वैल्यू देखते हैं हम। 10p अगर देखें तो p है यहाँ पर, यानी कि थीटा की जगह p लगा हुआ है, तो यानी कि हमारा जो थीटा है वो p है। समझ में आ गई। और जब ये थीटा है तो मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी वह क्या होगी, वह होगी हमारी परपेंडिकुलर, बोले तो लंब। और 10p क्या होता है, यानी कि tan थीटा SCT रूल से देखेंगे तो हमने ट्रिक देखी थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, लाल बटा कक्का। तो वहाँ पर बनती है लास्ट में SCT, लास्ट में लाल का L और कक्का का A। और इंग्लिश में हमने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P और बेस। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे। तो देखिए भाई, जो लंब है परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला होगा वो है हमारा 5, और जो बेस है ये बेचारा बचा कुचा, ये तो हाइपोटेनस है सही, ये हमारा 12। क्लियर है ना। इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये तो हो गया हमारा 10p। और उसके बाद अगर बात करें कोट r की, तो 10 का ऑपोजिट होता है। क्या होता है 10 का ऑपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब, और इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखें r है, तो यानी कि इस बार थीटा हमारा ये होगा भाई साहब, ये नहीं होगा, ये हटा दे, ये वाला थीटा होगा। अब जब ये थीटा है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, बेस नहीं रहेगी, बेस यहाँ पर थी पहले, अब यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये बन जाएगा। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारा 12 भाई साहब 12। अब देखिए माइनस करना है तो 10p माइनस कोट r, तो 10p हमारा 5/12 माइनस कोट r भी हमारा यही है, और देखें प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या बना, आंसर हमारा बन गया 0। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, और आप अगर बेसिक अच्छे से पता होगा ना तो इसको बड़ा आराम से कर लेंगे। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर 0 बना होगा, और 0 बना होगा तो मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया, और मतलब समझ में आ गया तो वीडियो आपको अच्छी लगी, तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।
यू।